अब जैसे बीच में एसएससी ने क्या रूल लगा दिया कि जैसे ही आंसर की आएगी उसका कोई भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर सकता। ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि अरे जब बच्चे ने पेपर दे दिया, अब उसकी आंसर की आई है, तो उसको हम लोग को भी मना कर दिया कि कोई टीचर डिस्कस नहीं कर सकता, कोई बच्चा किसी से डिस्कस नहीं कर सकता। एग्जाम सेंटर पे बाहर निकल के बच्चा अपने क्वेश्चन को, जैसे कोई भी वो करते हैं एग्जाम एनालिसिस, उन्हें वो क्वेश्चन नहीं बता सकता। ये सब एसएससी की गाइडलाइंस हैं, पहले नहीं हम्म। थी ये सब। ये सब गाइडलाइंस अभी बनाई जा रही हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास क्वेश्चन ही नहीं तैयार हैं। कई कई शिफ्ट में तो क्वेश्चन रिपीट करके दे दे रहे हैं। इसका मतलब ना तो इनके पास इंफ्रा है सिस्टम को सही से एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। इन्होंने देखा कोई छोटा सा कंप्यूटर सेंटर चल रहा था, उसमें अगर मान लीजिए 20 चेयर थी, तो उन्होंने सोचा 50 बच्चों का सेंटर यहां बना देते हैं। आधी परसेंट, क्योंकि अमूमन जो एसएससी की अटेंडेंस रहती है वो 50% के अराउंड रहती है, तो उन्होंने कहा जब 50 बच्चों का सेंटर बनाएंगे, 20-25 आएंगे, हो जाएगा मैनेज। लेकिन हो क्या रहा है, बच्चा पहुंच जा रहा है एग्जाम देने, क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज्यादा है। और वो एग्जाम जिसके लिए बच्चा दिन रात एक करके, क्योंकि जीडी का फॉर्म पता है कौन भर रहा है? 10वीं पास वो बच्चा है जो कहीं गांव देहात से आ रहा है, उसके पास न सुविधाएं हैं किसी तरीके की, वो बड़ी मुश्किल से पढ़ के ये पेपर निकालना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि इसके बाद इसमें फिजिकल है, और वो फिजिकल के बलबूते पर ही एग्जाम देना चाह रहा है। क्योंकि गांव के जितने बच्चे वो सुबह रनिंग करने जा रहे हैं, फिजिकल में खूब तंदुरुस्त हैं, और वो फिजिकल के ही बलबूते पे एग्जाम निकालेंगे। लेकिन हो क्या रहा है, वो जैसे एग्जाम सेंटर पे, पहली चीज तो उसका एग्जाम सेंटर तक पहुंचना ही बड़ा भारी है। अब जिसका सेंटर 400-500 किलोमीटर दूर भी है घर से, वो 400-500 किलोमीटर जाने के लिए उसके पास पैसा ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से तो वो सेंटर पहुंच रहा है। और उसके बाद बस एसएससी एक नोटिस लगा देता है कि आपका एग्जाम कैंसिल हो गया। अब आप बताओ, वो बड़ी मुश्किल से तो पहुंचा था। बिल्कुल अब ठीक बात है। इस एक नोटिस ने उसके सपने को भी तोड़ दिया। क्योंकि मैं अगर आज एग्जाम देने जा रहा हूं, तो मेरी जिस लेवल की तैयारी आज है, क्या इस बात की कोई गारंटी या श्योरिटी है कि जब मैं आप अगली डेट मुझे दोगे, मैं उसी माइंडसेट से उस दिन पहुंच पाऊंगा? बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल ठीक बात है। जहां मेरा अब माइंड। आप इशारा कर रहे हैं विनय हाँ। जी, मैं बिल्कुल वो प्रॉब्लम समझ रही हूँ। इसलिए इसलिए मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि इसका सोल्यूशन कहाँ है सर? अब अकाउंटेबिलिटी स्ट्रैटेजी के फ्रंट पर क्या कर रही है गवर्नमेंट, मुझे नहीं पता, और ना ही वो कुछ बता रही है। लेकिन सोल्यूशन कहाँ है सर? JS राजपूत जी। इसका एक सॉल्यूशन जो हमें, अच्छा, तिवारी ने जिस बात की है कि 500 मील से कोई चलकर आता है, एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाता है, उनको मैं बताना चाहता हूं कि मैं एक बड़ी संस्था का प्राचार्य था, आजकल डायरेक्टर कहते हैं। और मैं रेलवे बोर्ड की परीक्षाएं मुझे करानी थी, मैंने अपनी फिल्म से दी थी, मेरा कोई उससे लेना देना नहीं था। लेकिन रात के 9 बजे एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया था, कई साल पहले की बात है। बच्चे सारे आ गए, उसके बाद रेलवे बोर्ड का कोई भी आदमी मुझे दिखाई नहीं दिया। उस समस्या को मैं जानता हूं, कितनी कष्ट कितने होते हैं। एक भी बच्चे की परीक्षा में अगर काफी में त्रुटि होती है तो सारी संस्था को, सारी व्यवस्था को उसके लिए शर्मिंदा होना चाहिए। मैं इन संस्थाओं से जुड़ा रहा हूं, मैंने कार्य किया है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो मैं चाहता हूं आप सुने, और थोड़ा आपको लगेगा मैं अलग की बात कह रहा हूं। 2012 में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने एक कुछ कहा था, जिसमें इस समस्या का समाधान निहित है, लेकिन कोई उस पर बात नहीं कर रहा है। जस्टिस JS वर्मा ने लिखा है कमीशन की रिपोर्ट में कि इस देश के 10,000 B.Ed कॉलेजेस जो अध्यापकों को प्रशिक्षित करते हैं, उनकी शिक्षा की गुणवत्ता में रुचि नहीं है। दे आर सेलिंग डिग्रीज, वे पैसे के लिए डिग्री दे रहे हैं। 2012, और कौन कह रहा है? डॉक्टर राजपूत नहीं कह रहे हैं, JS वर्मा साहब कह रहे हैं। और ये नई शिक्षा नीति के 15.2 पैराग्राफ में दोहराया गया है 8 साल बाद।